हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। पिछले दो वीडियोस में अपन ने एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब इस प्रेजेंट वीडियो में अपन डील करेंगे मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में और उनसे रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए हैं उनके बारे में अपन समझेंगे। जैसे कि याद कीजिए, जब अपन ने मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ा था तो मेडिवल इंडिया में क्यों चेंजेस आए थे, क्योंकि एक नॉन इंडिजिनस पार्टी यानी कि मुस्लिम्स जो बेसिकली वेस्ट एशिया से आए थे और यहां से आकर इन्होंने बहुत सारे कल्चर और आर्किटेक्चर में चेंजेस लाए थे। और हमने देखा था इनका जो इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये क्या थे, इन बेसिकली वाटर डेफिशिएंट एरिया में थे, सैंडी एरिया में रहते थे, इसी वजह से इनके बहुत सारे इन्फ्लुएंस आए थे। जैसे इन्होंने वाटर को यूज किया था अपने आर्किटेक्चर के अंदर। रिलीजियस इन्फ्लुएंस आया था कि इन्होंने एनिमल एंड ह्यूमन फिगर्स को अवॉइड किया था। मिनारेट्स को यूज किया था ताकि सैंड और स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिकली बिल्डिंग स्ट्रांग रहे। इस तरीके के इन्फ्लुएंस आए थे। तो यदि ऐसा ही अपन मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब आएगा जब बाहर के पावर्स यानी कि यूरोपियंस आते हैं। अब यूरोपियंस जब आते हैं, अपन ने पढ़ा था किस ऑर्डर में आते हैं। सबसे पहले जो यूरोपियंस आते हैं वो आते हैं पोर्चुगीज, और पोर्चुगीज वेर इनफैक्ट द फर्स्ट वन जो आते हैं इंडिया में, और सबसे लास्ट यूरोपियन पावर्स थे जो इंडिया को छोड़ के जाते हैं। ये अपन ने हिस्ट्री में कवर अप किया है। अब देखने की बात है, जो मेजर पावर्स रहते हैं वो एक है पोर्चुगीज, एक है इंग्लिश और तीसरा है फ्रेंच। यही तीन जो मेजर पावर्स हैं जो ज्यादा समय तक रुके, इनका कुछ आर्किटेक्चरल इंपैक्ट आया है इंडिया में। तीनों का क्या इंपैक्ट आया है इसमें अपने समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोर्चुगीज का। तो पढ़ते हैं, द आर्किटेक्चर ब्रॉट टू द इंडिया बाय द पोर्चुगीज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, किससे डिस्क्राइब किया जाता है, वेरी सिंपल विथ नो ऑर्नामेंटेशन, इन्वॉल्व यूज ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, हाईली इलाबोरेट एंड थियोरेटिकल शोकेस टू शोकेस पावर, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना, और फाइनली फोकस्ड ऑन फंक्शनैलिटी ओवर एस्थेटिक्स, यानी कि सुंदरता से ज्यादा फंक्शन का काम करे, उसकी उपयोगिता अच्छे से काम आए। अब देखिए, जो पोर्चुगीज थे ये जब आए थे इंडिया में, इनका एक डिफरेंट स्टेचर की तरह आए थे। ये अपने ग्रैंडियर को दिखाना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने जब भी कोई आर्किटेक्चर डिजाइन करना चाहा तो उसमें अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पावर को, अपनी रिचनेस को दिखाया। कभी भी इंडियन आर्किटेक्चर को नहीं यूज किया गया, इंडिया की जो स्टाइल्स चले आ रही थी, इंडिया के अवेलेबल मटेरियल्स को नहीं यूज किया गया। तो व्हाट विल बी द आंसर, हाईली इलाबोरेट, यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश किए, फैंसी बनाने की कोशिश किए, हर तरीके से ग्रैंड दिखाने की कोशिश किए। दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ द पोर्चुगीज। नाउ what architectural style did the Portuguese introduced in their construction in India during the late 16th century? गोथिक स्टाइल, ध्यान रखिएगा, गोथिक वो होता है जो मेडिवल यूरोपियन में इंट्रोड्यूस था। जब मेडिवल टाइम चल रहा था, जो यूरोपियन स्टाइल में आर्किटेक्चर चलता था उसे गोथिक बोलते थे। आइबेरियन स्टाइल, याद कीजिए अपन ने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी किया था तो उसमें अपन ने एक बात की थी आइबेरियन पेनिनसुला की। ये आइबेरियन पेनिनसुला यूरोपियन का सबसे वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, और इसमें कौन से दो कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, स्पेन और पोर्चुगल, ये दो कंट्रीज प्रेजेंट है। तो क्या मुझे आइबेरियन पेनिनसुला यदि पता होता, उससे मैं गेस कर सकता था कि यदि पोर्चुगीज हैं तो आइबेरियन स्टाइल ही लाएंगे, ये सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। तो आंसर है आइबेरियन स्टाइल। रोमनस्क्यू स्टाइल नहीं है। इंडो सासनिक स्टाइल अपन ने पढ़ा था, ये तो कौन लाए थे, इस्लामिक लोग लाए थे मेडिवल पीरियड में। तो ये तो बिल्कुल गलत है। आंसर क्या है, आइबेरियन स्टाइल। अपन समझेंगे आइबेरियन स्टाइल होता क्या है। बेसिक तो अपने को समझ में आ गया। बेसिक क्या है, जो पोर्चुगीज ऐसी स्टाइल लाए थे जो पूरे के पूरे इंडिया से हटकर था, यानी कि वो बहुत ज्यादा विशाल दिखता था। नंबर वन, उसे कैसे दर्शाया गया था कि वो बहुत ज्यादा फैंसी दिखे। सिंपल शब्दों में अपन समझे तो ये होगा, ठीक है। सो सबसे पहले जब आए थे, जैसे कि याद कीजिए जब अपन मेडिवल इंडिया में पढ़ रहे थे, सबसे पहले कौन आए थे, जब स्लेव डायनेस्टी जब आए थे, उन्हें फिक्स नहीं था कि वो लंबे समय तक रहेंगे कि नहीं। तो उन्होंने जितने भी आर्किटेक्चर को बिल्ड किया वो क्या था, शॉर्ट टेन्योर के लिए था। याद कीजिए अपन ने बात की थी स्लेव डायनेस्टी का 2.5 दिन का झोपड़ा,
वो कैसे बना था? जैन टेम्पल को तोड़ के बनाया गया था। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें पता नहीं था वो कितने समय तक रहेंगे, हो सकता है लोकल्स उन्हें उठा के बाहर फेंक दे। ऐसे ही स्टार्टिंग में इनका क्या काम था? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट की तरह इन्हें इंक्लूड करते थे, और बाद में इन्होंने क्या किया? टाउन को फोर्टिफाई करने के लिए स्टार्ट किया। हमने इसके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, जब इश्यूज आने लग गए और लोकल्स के साथ पोर्चुगीज का कंफ्लिक्ट होने लग गई। अब यहां पर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पेटियो हाउस और बॉर्क्यू स्टाइल है। क्या होता है ये, इसके बारे में अपन समझेंगे। अब देखिए, यदि आप देखोगे आइबेरियन पेनिनसुला, तो आइबेरियन पेनिनसुला का कौन सा क्लाइमेट आता है? मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो क्लाइमेट होता है बेसिकली बहुत ज्यादा गर्म होता है। यहां पर एक यूनिक फीचर जो इस क्लाइमेट में होती है, इन एरियाज पे होती है, कि यहां पर विंटर में रेनफॉल होती है नॉर्मली, लेकिन यदि आप देखोगे तो साल भर जो रहता है ना, यहां पर काफी ज्यादा गर्मी रहती है। इसी वजह से आप देखोगे मैक्सिमम यूरोपियन टूरिस्ट जो रहते हैं ना, इन सारे कंट्री, स्पेन में, पोर्चुगल में, इजराइल में जाके बीच टाइप से विजिट करते रहते हैं। इन कंट्रीज को रिजॉर्ट कंट्रीज भी कहते हैं। अब बिकॉज क्या है, काफी ज्यादा गर्मी होती है, तो इनके जो हाउसेस हैं उनका कैसे कंस्ट्रक्शन होता है? ये एक अंदर वरांडा है या कोर्टयार्ड टाइप से है, और इस कोर्टयार्ड के आसपास कंस्ट्रक्शन होता है। तो बेसिकली जैसे रूम का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो यहां पर रूम्स बने, एंड दीस रूम्स विल ओपन इनटू द इनर कोर्टयार्ड। जैसे गांव के घर होते हैं, बीच में एक कोर्टयार्ड होता है और चारों तरफ से जो घर के रूम्स रहते हैं वो यहां पर खुलते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यदि अंदर खुल रहे हैं, एक खुला एरिया रहेगा, तो वो वेल वेंटिलेटेड रहेगा। इसी वजह से ऐसे हाउसेस बनाए जाते हैं। इसको बोला जाता है पैटियो हाउस। वेंटिलेटेड रखने के लिए अंदर की तरफ खुला जाता है, एक आंगन जो अपन बोलते हैं, अंदर की तरफ आंगन होता है, और बाहर बिल्कुल भी सिंपल स्टाइल होती है। पैटियो हाउसेस में सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा तामझाम नहीं होता है, विंडोज तक नहीं होती, क्योंकि यूरोपियंस बहुत ज्यादा प्राइवेसी सेंटर्ड रहते हैं। और जो बॉक्स स्टाइल है, ये क्या होता है? यहां पर एक्सट्रीम ऑर्नामेंटेशन होता है, बहुत ज्यादा सजावट होती है। आप देखे होंगे कि ग्लासेस लगे रहते हैं, मेटल की प्लेटिंग लगी रहती है, सुंदर सुंदर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जो आप बेसिकली पैलेसेस देखोगे, पैलेसेस में जो जो फीचर आप इमेजिन कर सकते हो फैंसी करने के लिए, वो सारी होती हैं बॉक्स स्टाइल। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो आइबेरियन पेनिनसुला में क्या क्या आइबेरियन आर्किटेक्चर में क्या क्या स्टाइल थी? पैटियो हाउस और बॉक्स स्टाइल। अब इसके अलावा बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट्स को इन्वॉल्व किया जाता था। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटियो हाउस एंड बॉक्यू स्टाइल वेर की फीचर्स ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल इंट्रोड्यूस बाय पोर्चुगीज इन इंडिया। देखा है अपन ने, कौन सी है ये? आइबेरियन स्टाइल के कारण है। अब नॉर्मली पोर्चुगीज इंडिया में कहां कहां स्टे करे थे लंबे समय तक? सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी इनकी गोवा, और इसके अलावा दो ट्राइबल कॉलोनी थी, देखा था अपन ने, डामन एंड ड्यू एंड दादरा एंड नगर हवेली। तो मेजर सेंटर जो था वो गोवा था। तो गोवा के जितने भी चर्चेस आप देखोगे, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन से हैं? वो पोर्चुगीज के इंपैक्ट में ही है। तो कैथेड्रल चर्च, चाहे बेसिलिया चर्च, जितने भी चर्च आपको गोवा के दिखेंगे, एक एक नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। सबसे सेफेस्ट बेट होगी ये सारे के सारे गोवा चर्चेस में आप एग्जाम में यदि आता है तो कौन सी स्टाइल है? पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस है। दैट इज द इजी शॉर्टकट। 99% केसेस में आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंच के इन्फ्लुएंस के बारे में। फ्रेंच के बारे में यदि अपन बात करें तो इनका जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही ज्यादा अलग था पोर्चुगीज के तौर पर। जहां पर पोर्चुगीज ने क्या किया? अपना शानो शौकत दिखाने की कोशिश की थी, वहीं फ्रेंच ने क्या किया? इन्होंने टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। इन्होंने दिखाया कि फंक्शनैलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, यानी कि सुंदरता से ज्यादा कामकाज, उसकी यूटिलिटी ज्यादा बेटर हो। तो देखते हैं, द आर्किटेक्चर ब्रॉट टू इंडिया बाय द फ्रेंच वाज कैरेक्टराइज्ड बाय साइंटिफिक डिजाइन्स विदाउट ऑर्नामेंटेशन। ज्यादा ऑर्नामेंटेशन नहीं था, साइंटिफिक डिजाइन था, जिससे क्या होगा? कॉस्ट कम होगी, जो यूटिलिटी है बढ़ जाएगी। बाय यूटिलिटी आई एम मीनिंग दैट कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया का कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। इस वजह से क्या होगा? यहाँ पे लार्ज विंडोज बहुत बड़ी बड़ी हो, इसके अलावा जो वॉल्स रहे वो थिनर रहे। इस तरीके के आर्किटेक्चर को इन्होंने एंडोर्स किया। नाउ हाईली इलाबोरेट डेकोरेशन इन्होंने अवॉइड किया।
फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर शोकेसिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये भी गलत है। यूसेज ऑफ एडवांस मटेरियल लाइक स्टील एंड ग्लास, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 1 and 4 आर द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्होंने कहां कहां रूल किया। यहां पर 1 लिखा है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट दोनों होंगे, 1 and 4 होंगे। अब ध्यान रखिएगा, यदि अपन फ्रांस के बारे में देखें तो फ्रांस अपन ने देखा है इनका जो मेन सेटलमेंट था वो आज की डेट में पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी में था। अब पौंडीचेरी के बारे में अपन ने पहले बात की है पॉलिटी में कि पौंडीचेरी क्या है, 4 सेटलमेंट से मिक्स होता है। पौंडीचेरी, यानम, माहे, कराईकल, 4 सेटलमेंट मिलके बनाते हैं क्या, पुडुचेरी। इसके अलावा चंदर नगर में भी इनका बहुत समय तक प्रेजेंस था और इसी वजह से आप देखोगे जब स्मार्ट सिटी की बिडिंग हुई थी तो क्या हुआ, फ्रांस ने इन्हीं 3 सिटीज, इन 2 सिटीज चंदर नगर और पुडुचेरी को सपोर्ट किया और एक सिटी अपने और एडिशन में किया, वो है नागपुर। इस वजह से फ्रेंच कोलैबोरेशन इन्हीं 3 सिटीज में चलता है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। इसके अलावा जो इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं वो है एनोनिमस आर्किटेक्चर। शब्द आसान भाषा में क्या होता है, कोई भी आप ग्रैंड इंपैक्ट नहीं डाल रहे हो, आप सिंपल सिंपल जैसे आजकल की मॉडर्न टाइम की बिल्डिंग होती है, सिंपल साधा कंस्ट्रक्शन होता है, सीधी सीधी बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई एक्स्ट्रा ड्रामेटिक जैसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर या कुछ अपन कर्व स्ट्रक्चर नहीं बनाते, सिंपल साधा कंस्ट्रक्शन होता है, उसे कहा जाता है एनोनिमस स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका कहां कहां पर होगा। तो जितने भी चर्चेस होंगे पुडुचेरी और चंदन नगर में, सेक्रेड हार्ट ऑफ चर्च जितने भी रहेंगे वो कहां पर रहेंगे, उनका सेफ बेट रहेगा फ्रेंच का मानना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। अब जो सबसे ज्यादा लंबे समय पर आए वो कौन थे, ब्रिटिश, और इनके क्या इंपैक्ट्स हैं वो अब अपन समझते हैं। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडिया during the colonial era led to the introduction of which architecture style that emerged post 1911। ध्यान रखिएगा, अब जब ब्रिटिश आए तो इन्होंने 2 स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डेवलप किया इंडिया में। सबसे पहली जो थी वो थी इंडो गोथिक स्टाइल। इंडो गोथिक स्टाइल, अब इसको प्रिसाइसली नियो की जगह इंडो गोथिक आप समझिए। गोथिक स्टाइल अपन ने क्या समझा, गोथिक स्टाइल वो स्टाइल थी जो मेडिवल यूरोप में डेवलप हुई। जब यूरोपियंस आए उन्होंने मेडिवल यूरोपियन स्टाइल को लाई और उसमें इंडियन एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया, दस गेटिंग इंडो गोथिक स्टाइल। वहीं पर ये जो था ट्रेंड ये कंटिन्यू हुआ 1911 के पहले तक। 1911 के बाद इन्होंने क्या किया, एक नई स्टाइल डेवलप करी, नियो रोमन स्टाइल, जहां पर रोमन स्टाइल यानी कि और ज्यादा पुराने यूरोपियन की स्टाइल और उसमें इंडियन एलिमेंट जितने भी हैं सब कुछ मिक्स करके एक खिचड़ी जैसा सब्सटेंस हो गया। इस आर्किटेक्चर को बोला जाता है नियो रोमन स्टाइल। समझेंगे दोनों स्टाइल क्या होती है और क्या अंतर है। सबसे पहले, व्हाट आर्किटेक्चरल स्टाइल डज द इंडो गोथिक स्टाइल, इंडो गोथिक स्टाइल को विक्टोरियन स्टाइल भी कहा जाता है, कौन कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल को इनकॉर्पोरेट करती है। तो इंडो गोथिक यानी कि इंडिया की स्टाइल इनकॉर्पोरेट करेगी, प्लस गोथिक यानी कि मेडिवल यूरोपियन को इनकॉर्पोरेट करेगी, प्लस इस समय तक कौन आ चुके थे इंडिया में, पर्शियन लोग आ चुके थे, यानी कि पर्शियन या इंडो इस्लामिक स्टाइल को इनकॉर्पोरेट करते। ये 3 स्टाइल को इनकॉर्पोरेट करके एक नई स्टाइल बनी जो कि कहलाती है इंडो गोथिक स्टाइल। नेक्स्ट अपन समझते हैं इसके बारे में। अब अगेन यहां पर क्या था, जो कंस्ट्रक्शन था बहुत ही ज्यादा बड़ा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या था, साइंटिफिक यूज किया गया था। जैसे कि जो वॉल्स थी वो कम हो गई। फॉर एग्जांपल अपन पिक्चर देखते हैं, जैसे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल। देखिएगा विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, क्या स्ट्रक्चर आप देखिए, इमेज देख के क्या समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा ग्रैंड कंस्ट्रक्शन है, क्लियर है। इसके बाद कैन यू सी दैट जो नॉर्मल यदि आप ताजमहल को देखोगे तो उसका जो डोम है बस इतना सा रहता है, बट यहां पर क्या है, डोम के अगेन ऊपर पॉइंट किया गया है, यानी कि पॉइंटेड डोम लाइक स्ट्रक्चर यहां पर इनकॉर्पोरेट किया है। आपको समझ में आया, इन्होंने पर्शियन स्टाइल को मॉडिफाई कर दिया, डोम से कन्वर्ट कर दिया पॉइंटेड डोम में। इसके अलावा यदि अपन देखें तो कैन यू सी दैट जो विंडोज की साइज है बहुत ज्यादा बड़ी है। इसके अलावा कैन यू सी दैट ऑन दिस साइड देयर इज यूज ऑफ पिलर्स, यानी कि पिलर्स को डेकोरेटिव तरीके से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा यहां पर बालकनी जैसा स्ट्रक्चर जो है, टेरेस जैसा स्ट्रक्चर प्रोट्यूडेड आउट है ऑफ द बिल्डिंग। कैन यू सी दैट दिस पार्ट, ये बिल्डिंग के बाहर प्रोट्यूडेड आउट है वाया द यूज ऑफ पिलर्स, यानी कि ग्रैंड यूज ऑफ पिलर्स। इसके अलावा क्या रहेगा, जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर्स
प्रोट्रूडेड आउट ऑफ द बिल्डिंग, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। तो दिस इज द बेसिक आइडिया, यानी कि वॉल्स पतली हो गई, कैन यू सी दैट, आर्चेस पॉइंटेड हो गई, बड़ी बड़ी विंडोज का यूज किया गया है, और नई टेक्नोलॉजी जैसे स्टील सीमेंट का इनकॉर्पोरेशन किया गया है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट छज्जा, जो टेरेस बाहर निकलती है वो छज्जा है, और यहां पर क्या किया है, टावर्स और मिनारेट्स को जो इंडो यूरोपियन इंडो सार्सनिक स्टाइल से थी उससे कॉपी किया हुआ है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। इस फिगर को आप ध्यान में रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया का भी कैन यू सी दैट, अगेन पॉइंटेड आर्चेस हैं। उसके बाद यहां पर ये देखो विंडोज का जो स्ट्रक्चर है अगेन बड़ा दिखाया गया है। इस तरीके के फीचर्स को कहा गया है इंडो गोथिक स्टाइल। सो समझते हैं अपन, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय विक्टोरिया मेमोरियल, जो अभी अपन ने देखा कोलकाता में सिचुएटेड है। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई का है। छत्रपति शिवाजी महाराज इन मुंबई, ये सीएसटी टर्मिनल है, रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा आप देखोगे तो मद्रास का हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है रेड कलर की है, कुछ इसी जैसे ही है, पॉइंटेड आर्च दिखते हैं, बड़ी बड़ी विंडोज दिखते हैं, एक ग्रैंड स्ट्रक्चर दिखता है। ये सारे क्या क्या है, कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये इंडो गोथिक स्टाइल का एग्जाम्पल हो गया। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा, स्टाइल के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डू द सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट बिल्डिंग इन इंडिया इन दिल्ली एग्जाम्प्लीफाई। अब यहां पर अपन ने क्या बात किया था, ब्रिटिश ने 1911 के पहले कौन सी स्टाइल इनकॉर्पोरेट की थी, इंडो गोथिक स्टाइल, और 1911 के बाद जो स्टाइल बनाई गई थी, यहां पर आई थी, वो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग और सुप्रीम कोर्ट में दिखती है, जिसे नियो रोमन स्टाइल कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं अपन क्या होता है। अब देखो, कैन यू सी दैट दिस इज द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये क्या सा स्ट्रक्चर है, अगेन द विंडोज आर वेरी लार्ज, एक बात समझ में आ रही है। कैन यू सी दैट इट इज अ राउंड बिल्डिंग। राउंड बिल्डिंग होने की वजह से क्या होता है, यहां पर स्पेसेस बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। राउंड बिल्डिंग है, बहुत ज्यादा इलाबोरेट यूज ऑफ पिलर्स हैं। यदि आप वॉल्स देखोगे, कैन यू सी दिस वॉल्स, यहां पर वॉल्स है, वॉल्स में कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन नहीं किया गया है, सीधी सादी प्लेन वॉल्स रखने की, कोई ज्यादा नकाशी रखने की कोशिश नहीं की गई है। ऐसा ही यदि अपन सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर देखें तो कैन यू सी दैट, अगेन एक डोम लाइक स्ट्रक्चर, कई सारे छोटे छोटे डोम्स हैं, और डोम्स के पास भी आप देखोगे विंडोज का इनकॉर्पोरेट किया गया है। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, अगेन आप देखो फिर ये गोलाई में बिल्डिंग है। ये सारी जो लुटियंस दिल्ली जिसको बोलते हैं, जो ब्रिटिश ने डिजाइन किया था, जब 1911 में उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था कैलकाटा से दिल्ली, तो एक पूरा का पूरा दिल्ली और उसका सेक्रेटरीट जो बनाया था वो पूरा का पूरा लुटियंस दिल्ली कहलाता है, और वो इसी स्टाइल नियो रोमन स्टाइल में बना हुआ है। सो यहां पर यदि अपन देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, नाउ ये जो है सारी की सारी स्टाइल्स को मिक्स करके बना दिया, इसी वजह से इसे भारी कंजेस्टेड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा गया है। अब अगेन क्या है, अगेन अपन सुप्रीम कोर्ट की साइज देख के, पार्लियामेंट की साइज देख के क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा है। नंबर 1 क्लियर है, सिंपल ज्योमेट्रिक पैटर्न, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं यूज की गई है, और ब्लैंक वॉल्स को यूज किया गया है। कैन यू सी दैट, इसे कहा जाता है डोरिक ग्रीक कॉलम्स। कैन यू सी दैट, ये अपन ने देखा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर पूरे के पूरे बड़े बड़े पिलर्स इस पैटर्न में थे, और इन पैटर्न ऑफ पिलर्स को कहा जाता है डोरिक ऑर्डर। ठीक है, इनका यूज बहुत ज्यादा इलाबोरेटेड रहता है। सर्कुलर बिल्डिंग अपन ने देख लिया। सो दिस आर द बेसिक आइडियाज ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है, 4-5 फीचर्स हैं जो अपन को ध्यान रखना है, थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट यदि अपन समझ के करेंगे, फॉर एग्जांपल पोर्चुगीज क्या थे, कहां पर रूल करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा एग्जांपल गोवा, तो गोवा के सारे चर्च कहां हो जाएंगे, आइबेरियन स्टाइल। इनकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा फैंसी थी, जिसको अपन बॉक्स स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। वहीं पर यदि अपन अदरवाइज देखें फ्रेंच का, तो फ्रेंच अगेन यूटिलिटेरियन बेस थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में बेस करते थे। और ब्रिटिश की 2 स्टाइल थी, एक बिफोर 1911 जो की थी नियो गोथिक स्टाइल, आफ्टर 1911 जो की थी नियो रोमन स्टाइल, नियो क्लासिकल स्टाइल भी कहते हैं, जिसके तर्ज पर बिल्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और पुराने पार्लियामेंट की बिल्डिंग। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।